सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कैथल से भाजपा प्रत्याशी लीला राम पर फिर से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा गुंडों की पार्टी है और गुंडे शासन नहीं चला सकते। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा। हाल ही में लीला राम ने सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को लेकर विवादित बयान दिया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में अब तक का सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। आज गांधी जयंती के मौके पर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि स्वच्छता हर आदमी के जीवन का बहुत ही अहम पार्ट है। स्वच्छता से कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। कई तरह की बीमारी और महामारी गंदगी के कारण पैदा होती हैं। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो इन सब से छुटकारा मिलेगा, जो पीएम मोदी जी के अभियान का उद्देश्य भी है। हरियाणा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भी जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस बीच आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने फरीदाबाद लोकसभा की बल्लभगढ़ सीट पर अपने प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें कई महीने तक जेल में रखा गया, उनकी ईमानदारी को तोड़ने की कोशिश की गई। हरियाणा का आदमी न कभी टूटता है और न ही कभी झुकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर दोनों महान विभूतियों को याद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि गांधी जी का जीवन और दर्शन हमें सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आयुष्मान भारत पीएम जय मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत केंद्र से 350 करोड़ रुपए का फंड प्राप्त करने के बावजूद निजी अस्पतालों का भुगतान नहीं करने पर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल समेत 4 वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन को कुर्क करने के आदेश दिए थे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दावा किया कि सरकार ने एक भी पैसा न तो डाइवर्ट किया और न ही दुरुपयोग किया। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बोट, एम्बुलेंस और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी रोकने के लिए भी तैयारी करने को कहा है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 500 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की है, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई न्याय यात्रा पर बोलते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, छत्तीसगढ़ के जो हालात हुए थे उसमें सरकार की नींद खोलने के लिए इस प्रकार की न्याय यात्रा को निकालना पड़ा। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एसडीआरएफ से 189.20 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता राशि मंजूर की है। 2023 में आई आपदा में राज्य को करीब 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के साथ है। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को भी सहायता राशि दी गई है।